गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा आपको मैंने बताया था, शायद आपको इन्फॉर्मेशन ना भी मिली हो, तो हम लोग का 6 तारीख से 6 मार्च से क्या स्टार्ट होने वाला था हम लोग का 60 डेज का चैलेंज। आपको इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा पूरी स्ट्रेटजी के साथ है हम लोग। और आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है और आने वाली जो 60 डेज है आपको लगातार बने रहना, तब आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाएंगे। ठीक है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश हम इंग्लिश कैसे बोल पाए। ठीक है, फ्लुएंसी के साथ। तो जैसा आपने हमारा थंबनेल ही देखा होगा, क्या लिखा है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 60 डेज चैलेंज। जीरो से बोलना सीखें, किससे, जीरो से बोलना सीखें। और क्या ये क्या है, डे 1 है। और जो हमारा कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारा ये कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एक इंफॉर्मेशन और मैं देना चाहता हूं, जो 16 मार्च से हम लोग का क्या है, एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो क्या है वो ऑफलाइन है। ठीक है, तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारे इसी दिए हुए नंबर पे आप क्या करना है, कांटेक्ट करना है। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसी लैंग्वेज है जो ऑल इंडिया में बोला जाता है। और ये कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, बोलने के लिए ही बनाया गया है। तो इस चीज से अगर सीख रहे हैं आप, आपसे अगर बन रहा है, तो आप अपना अलग ही एक रुतबा होता है। कहीं पास आप खड़े हो जाएंगे, आप इंग्लिश से बात कर रहे हैं, इंग्लिश शब्द बोल रहे हैं और अपडेटेड वर्ड बोल रहे हैं, वोकेबलरी तो बोल रहे हैं लेकिन अपडेटेड वोकेबलरी बोल रहे हैं, तो आपको जो वहां पास खड़े होते हैं ना आप, तो आपका एक अलग अलग ही ऑरा हो जाता है। तो और ये तो ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस जो आ चुके हैं जो बुक से अंदर से आए हैं, और कई बच्चे से क्या हुआ, नहीं बन पाया है ना। तो अब क्या, अपने से करके आ गए, अपने से करके रिलेटेड करके आ गए, लेकिन उसमें ग्रामर, वर्ड, वोकेबलरी क्या लिखना है, ये तो बहुत जरूरी होता है ना। तो आपको क्या करना है, ये ऑफलाइन का बैच हम लोग को 16 मार्च से स्टार्ट हुआ है, तो आप इनरोल जरूर करिए, एडमिशन जरूर लीजिए, ताकि आपका जो राइटिंग करना चाहते हैं, स्पीकिंग करना चाहते हैं, ईमेल राइटिंग करना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो वो चीज आपको बस सिखाया जाएगा वहां, और स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। डे वाइज डेज के अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, प्रैक्टिस के साथ आपको वोकेबलरी दिया जाएगा। ठीक है, कितने कितने करना है आपको, तो जो कुछ रहेगा वो फ्री रहेगा। फिर मतलब एक बार आप एडमिशन लेंगे, आपको सब कुछ फ्री रहेगा, अपडेटेड वोकेबलरी रहेगी, जो आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, हम कुछ पढ़ रहे हैं। जैसे क्या राइट है यहाँ, डिवाइन एकेडमी अविनाश सर, आपको बिल्कुल शुरू से लेकर एडवांस तक लेवल तक आपको क्या करवाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे आप 90 डेज में अच्छे इंग्लिश बोल पाए, आपको ग्रामर के रूल्स में कंफ्यूज किए बिना बहुत आसानी हिंदी से आपको इंग्लिश में बताया जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपको बहुत ही आसानी, रूल एकदम ऐसे बताया जाएगा, आपको लगेगा कि मतलब उस वर्ड को रख के उसके अकॉर्डिंग रूल आपको बताया जाएगा, रटाया कुछ नहीं जाएगा यहाँ। ठीक है, फिर क्या रहेगा, फिर आपको यहां मिलेगा क्या, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ इंग्लिश वर्ड्स बोलने का सही तरीका। ठीक है, इंग्लिश से आपको एडवांस, बेसिक से पूरा एडवांस तक सिखाने का रहेगा। इसमें सेंटेंसेस बनाना सीखें बिना ग्रामर रूल में उलझे। ठीक है, ग्रामर रूल में उलझाया नहीं जाएगा। डू, डज, हैज, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर जैसे टॉपिक आसानी से सीख पाएंगे आप। अपना इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन कैसे दे हम, इंग्लिश में क्वेश्चन और आंसर कैसे करें, रिक्वेस्ट करना या ऑर्डर, इनविटेशन देना सीखें, किसी से काम करवाने वाली बात कैसे बोले, इंटरेस्टिंग और पोलाइट वे में बोला जाता है, तब ना कोई हमारा कोई काम करेगा, तो कैसे बोले इंग्लिश में। ठीक है, कुड, वुड, शुड जैसे वर्ड का यूज कैसे करें, मतलब जितने भी मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स का मतलब जो हम लोग पढ़ेंगे ना, तो आप लोग का जो दूसरे पढ़ाते हैं वो आपको लगेगा उससे, और आपको अच्छा लगेगा कि ये ऐसा भी होता है, ऐसा भी पढ़ाया जाता है, ये आपको क्वालिटी यहां मिलेगी। ठीक है, इंग्लिश बोलते हुए कॉमन मिस्टेक्स कैसे ठीक करें, मतलब आप इंग्लिश तो बोल रहे हैं लेकिन कॉमन मिस्टेक कैसे ठीक करें,
आपको पहले सिखाया जाएगा, फिर कॉमन मिस्टेक भी बताया जाएगा कि आपको कैसे गलती कर रहे हैं, कहां नहीं गलती कर रहे हैं, ये भी बताया जाएगा आपको। कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे बनाएं या बोले। एडवांस टॉपिक्स जैसे कि टेंस, एक्टिव वॉइस, नरेशन, कलेक्टिव वर्ब्स, बिना ग्रामर में उलझाए बिना आपको सिखाया जाएगा। डेली रूटीन में जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं वो भी सही आपको सिखाए जाएंगे। सभी इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स को मजेदार तरीके से हिंदी में समझाया जाएगा ना। इंग्लिश को हिंदी में बढ़िया ऐसा समझाया जाएगा कि आपको इंग्लिश जल्दी आएगी। मेरे तरीके से आप किसी भी एज में हो, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी एज में होंगे आप हिंदी टू इंग्लिश सीख सकते हैं। फिर हमारे क्या है, न्यू ऑफलाइन न्यू बैच फ्रॉम 16 मार्च से है। ये स्पेशल ऑफर होली ऑफर है। इंग्लिश स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी जो भी, और ये क्या फाउंडेशन, एक हमारा क्या फाउंडेशन भी मैं करवाता हूं, इंग्लिश फाउंडेशन। तो ये क्या, अभी तो स्पीकिंग है, इंग्लिश फाउंडेशन अलग होता है जो पूरे ग्राम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो उसको अभी वो वाला आएगा तो उसको भी आपको बताया जाएगा, लेकिन आप लेना चाहते हैं उसको भी तो आप कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। ठीक है, फिर क्या है, ये 90 डेज का क्या रहेगा, चैलेंज रहेगा। मतलब 90 डेज में आपको ये कंप्लीट करवाया जाएगा ऑफलाइन जो बैच हम लोग का स्टार्ट हुआ है। तो लेट बी स्टार्ट। अपना जो जो आपने थंबनेल देखा था उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ये क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फर्स्ट डे। हमको फर्स्ट डे करना क्या है, फर्स्ट डे हमको करना है हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंसी फ्लुएंटली। देखिए, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं ये लास्ट तक आपको वीडियो देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। ये हमारी क्या है, ये YouTube में फ्री क्लासेस है। क्या है, 60 डेज आपको फ्री क्लासेस मिलेगी, बेसिक टू एडवांस लेवल की रहेगी। और इस प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, कुछ वर्ड्स भी दिए जाएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, इस क्लास को क्या करना है, स्किप करना है, आपको कंटिन्यू देखना है। जब आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ओके, और ये क्या है, फ्री है, फ्री यूट्यूब में क्या है, ये फ्री है। तो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर। जैसे क्या है, हम कोई भी लैंग्वेज, पहली बात तो ये समझना है कि कोई भी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एक लेटर होते हैं, वर्ण होते हैं, वर्ड होते हैं। जैसे हम लोग हिंदी है तो हिंदी में क्या पढ़ते हैं अपन, अ से ज्ञानी तक, भाई इन शब्दों का ज्ञान होता तभी हम क्या वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही करने के लिए आपको हर लैंग्वेज, जैसे हिंदी पढ़ेंगे तो अ से ज्ञानी, मराठी पढ़ेंगे तो उसका वर्णमाला होगा, अल्फाबेट होगा। फिर आप मैथ पढ़ेंगे तो वैसे 1 to 100 काउंटिंग होगी। तो वैसे ही करके क्या होता है, हर लैंग्वेज का एक क्या होता है, वर्णमाला होता है, मतलब अल्फाबेट होता है। इसमें क्या लिखा, अल्फाबेट, क्या राइट है यहाँ, अल्फाबेट। अल्फाबेट मीन्स क्या होता है, वर्णमाला। क्या होता है, वर्णमाला। गेट इट, तो वर्णमाला, ये चीज आपको याद रखना है। अगर कोई बोलता है अल्फा बेट्स, तो ये अल्फाबेट्स नहीं होता, क्योंकि अल्फाबेट्स का मतलब क्या, वर्णमाला नहीं। आप लोग बोले कि ए से जेड तक है, एक से ज्यादा है तो एस लग गया, इसका मतलब क्या होता है, भाषा। तो हम भाषा नहीं सीख रहे, क्या सीख रहे हैं, वर्णमाला सीख रहे, इसका मतलब हो जाएगा भाषा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। फिर देन आफ्टर दैट क्या करेंगे, जैसे क्या लिखा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप लोग को तो बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे ये तो हमसे बनता है, लेकिन इस पे साउंड, साउंड हमको इसका सीखना है, साउंड कैसे होता है। जैसे ऑलवेज इसको हम क्या पढ़ेंगे, आ। ठीक है, आ पढ़ेंगे, ए को हमेशा इंग्लिश में क्या पढ़ना, आ पढ़ा जाता है। क्या क्या रीड किया जाता है, आ। प्रोनाउंसिएशन से इसकी क्या होगी, आ होगी। फिर बी से बा, ये जो सिंगल सी है इसको सा नहीं होता, क्या होता है, का। क्या है ये, डी से आता है डा, ई, फा, गा, हा, और आई से क्या आता है, आय बोलना है, आई नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना, आई हमको,
आई नहीं बोला जाता, क्या बोलते हैं? आई। जैसे आ जाएगा जे, जैसे क्या आएगा? जैसे आ जाएगा जा, का से का, एल से आएगा ला, म से आएगा म, न से आएगा एन, ओ से आएगा ओ, प से पी, क्यू से क्यू, या क्या बोलते हैं? का। आर से आएगा रा, सा से, एस से आएगा सा, टी से आएगा टा, यू से आएगा यू पढ़ते हैं। ठीक है, यू। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? यू होता है, यू यू। वी से आएगा वा, डब्ल्यू से भी आएगा वा, और एक्स से आएगा एक्स आएगा, वाई से आएगा या, और जेड से आता है जेड, जा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? साउंड हो गया। अब क्या कहीं कहीं क्या होता है? सी को, सी के बाद जो रहता है, सी के बाद जो भी रहता है वर्ड रहता है उसका क्या पढ़ते हैं आपने सुना होगा, देखा भी होगा, ये इसको सा पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? इसकी कंडीशन होती है, सी, सी के साथ अगर क्या है? ई है, सी आई है, सी वाई है, तो पढ़ेंगे सा पढ़ते हैं। क्या रीड करते हैं? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? सा होता है। लेकिन यहीं पास अगर सी है, सिंगल दिया है, सी ए दिया है, या सी यू दिया है, या सी यू दिया है, इसको पढ़ेंगे क्या? अपन पढ़ देंगे, क्या प्रोनाउंसिएशन का रहेगा? का रहेगा। क्या रहेगा? प्रोनाउंसिएशन का रहेगा। इसका मल्टीपल साउंड होते हैं जो हम एक एक करके सब कुछ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा वर्णमाला हो गया। क्या हो गया? अल्फाबेट। अल्फाबेट में कितने होते हैं? 26 हम लोग के लेटर होते हैं। ठीक है, अक्षर होते हैं, ए बी सी डी ई एफ। इसके साउंड अगर इससे आपके साउंड आपसे बन रहे हैं, याद हो गए, समझ में आ रहा, तो आप इंग्लिश में हिंदी जो नाम लिखते हैं आप, इसमें बहुत सारी आपको क्या मिलेगा? सहायता मिल सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? अब क्या आ गया हमारा? स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर में ईबीसीडी हम कैसे लिखें? ठीक है, तो इसको पता है, बहुत ही बेसिक है, लेकिन क्या हम लोग का आज डे फर्स्ट है, जो आपको करवाना चाहिए, जो सिखाना चाहिए, जो बच्चे से नहीं बन रहा है उसको भी लेके चलना है और एडवांस लेवल तक लेके चलना है। तो आप इंग्लिश कैसे बोल पाए, तब ना आप बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, राइट कर पाएंगे, तभी आप कर पाएंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू क्यू आर। आप आर इस टाइप पे लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एक्स वाई जेड। ये क्या हो जाएगा आपसे? स्मॉल लेटर हो गया, जो आपको ऐसे ही राइट करना है। और स्मॉल लेटर कहाँ लिखा जाता है? आपको पता होगा, स्मॉल लेटर एक क्या होता है? कैपिटल ईबीसीडी, जो हमने पहले कर चुका है इसके पहले। ठीक है, तो कैपिटल ईबीसीडी, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड। ये जो सेंटेंस क्या होता है? स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट लेटर हमारा क्या होगा? फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जब तक हम लोग फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, फर्स्ट लेटर हमारा क्या होगा? सेंटेंस का कैपिटल लेटर में ही होगा। ओके, ये चीज आपको याद रखना है। ज्यादा तो मैं नहीं बता रहा, जब अपन पढ़ेंगे तो आगे आपको पता चलेगा। तो फर्स्ट लेटर हमारे कैपिटल होगा, उसके बाद सब स्मॉल लेटर होंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्या है? अब हमारा क्या आ गया? Vowels. Vowels are the only letters that are said with an open mouth. जैसे अपन क्या करते हैं? मुंह खोले, है ना? तो अपन क्या बोलते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा, पहले इसको पूरा, each vowel has more than one sound and can be silent with no sound at all. अगर हमारा ये वोकल कॉर्ड होता है, क्या होता है? ये वोकल कॉर्ड होता है। अगर ये वोकल कॉर्ड है तो आपका जो साउंड होगा यहां से अगर निकल रहा है, कहां से निकल रहा है? यहाँ पास से निकल रहा है वोकल साउंड। अगर आपका बॉडी कोई काम नहीं कर रहा, यहां से, जैसे छोटा बच्चा होता है तो पहले रोता तो यहां से रोता है, यहां से,
ठीक है। वोकल कॉर्ड इसको बोला जाता है। तो यहीं से जो आप साउंड निकलेगा उसी को हम बोलते हैं वाउल्स। कैसे? देखो हमको जरूरत नहीं पड़ेगी बॉडी पार्ट्स, टंग, टीथ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आ आई ओ यू, ठीक है, यू, ए आई ओ यू, ऐसे करके क्या होता है साउंड यहीं से निकल, वोकल कॉर्ड से निकलता है, इसी को बोला जाता है वाउल्स लेटर। यही क्या इंग्लिश की पूरी जान है। मतलब ये लेटर आपको कहीं ना कहीं जरूर मिले, हर वर्ड में मिलेंगे। जैसे आप यही देख सकते हैं, आपके ये 5 वर्ड्स आपको हर स्पेलिंग, हर वर्ड में आपको मिलेंगे। तो ये क्या हो गया वाउल्स। मतलब क्या होता है, जो साउंड क्रिएट करता है, बोलता है, यहां से वोकल कॉर्ड से आता साउंड, उसी को हम वाउल साउंड बोलते हैं। फिर कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स आर ओनली consonants are any letter of alphabets that are not vowel। जो कॉन्सोनेंट होता है, any letters alphabet are not all not vowel you use for lips or tongue to say consonant sound। जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है क्या होता है, ये तो पहली बात तो ये क्या बोल रहा है, डायरेक्ट ये बोल रहा है कि जो ए ई आई ओ यू ये नहीं होते, ठीक है, नहीं होता, ठीक है। फिर यू आर लिप्स, जैसे हम लोग बोलते हैं लिप्स काम कर रही, टिथ काम कर रहा है, टंग काम कर रही है, बॉडी का पार्ट्स काम कर रहे हैं, अगर वो साउंड हम बोल रहे हैं तो वही साउंड कहलाते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। कैसे? बी, देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, बी, बी, ये टिथ, टिथ, टंग, अपने जो फे बॉडी होता है पूरा, और ये स्टमक होता है, यहां से अगर जोर दे के बोलते हैं उसी को बोला जाता है कॉन्सोनेंट साउंड। कैसे? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, आर, एस, टी, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये हो गया हमारा कौन सा साउंड हो गया अपना, ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट साउंड्स हो गया। क्या हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड्स हो गया, जो आपको पढ़ना है और समझना है, ठीक है। तो आपको तो ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में क्या राइट है, देखिए, साउंड, वाउल साउंड्स, ए ई आई ओ यू, ये क्या है पूरी इंग्लिश में है ना। पूरी इंग्लिश हर वर्ड में आपको देखने को मिल जाएगी। ये क्या होता है, फोनिक साउंड बोला जाता है, जो हर वर्ड में, हर लेटर में, इन्हीं से क्या इंग्लिश बनी हुई है, ठीक है। अगर इसका ज्ञान आपको है तो आप इंग्लिश रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन भी आप सही कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या था। अब ये क्या राइट है, आपको ध्यान देना है कि आपको पढ़ना है, जो हमारा 60 डेज का चैलेंज है आपको एक्सेप्ट करना है, तभी आपसे बनेगा। ये बेसिक है, ये मत सोचना कि बहुत ही बेसिक है, बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे तो आप हाई लेवल में पहुंचेंगे। आपको एडवांस स्टार्ट करते तो एडवांस का आप समझे में ना आता, इसलिए क्या कर दी, यहां से हम लोग स्टार्ट करना है। चलिए, तो क्या है लेटर, तो लेटर्स तो आपको पता है, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स है। इसका साउंड क्या होता है, साउंड ये क्या करता है, बहुत जरूरी होता है। साउंड से ही देखिए क्या, लेटर से हम क्या साउंड आया है ना, बोले, फिर क्या आता है, वर्ड्स बनते हैं इसी से। तो ए को आ या ये, एक्स, आस्क, एप्पल, एनिमल, है ना, यहां पास आया, एक्स, ये भी आ रहा है, ये भी, तो एक्स इसका साउंड होता है, लेकिन जो ए को हम पढ़ेंगे आ, अधिकतर अगर सिंगल लिख रहा है तो आ पढ़ते हैं, ठीक है, सिंगल। एक्स हो गया, एक्स, आस्क, एप्पल, एनिमल। ई का साउंड क्या होगा, ए, इंटर, इंड, एलिफेंट, एग, गेट इट। इसका क्या हो गया, साउंड हो गया आई, तो आई को आई पढ़ते हैं, आइटम, इंक, आइस, इल, आइडिया। ओ साउंड को पढ़ेंगे, ओ रीड करते हैं, ओवरऑल, ओल्ड, ओपन, ओवर। यू को अधिकतर क्या पढ़ा जाता है, आ पढ़ा जाता है वोवल साउंड में, ठीक है। क्या हो जाएगा, अम्ब्रेला, अगली, अपसेट, अंकल। क्या हो जाएगा, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यहां पास यू नहीं पढ़ रहे, ठीक है, यहां पास पढ़ते हैं ए, जो वॉवल्स के अकॉर्डिंग होता है। तो अम्ब्रेला, अगली, अपसेट, अंकल, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज हमारा क्या है। तो आपको क्या करना है,
आपको ये क्या करना, आपको करना है, आप केवल इसको बैठ के कॉपी में राइट करते चलना है डे फर्स्ट से, तो आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप बरही या आसपास एरिया से हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी क्लास आके ऑफलाइन भी ज्वाइन करिए। जो ऑफलाइन का मजा होता है वो अलग होता है, जो आपको फ्रंट में बैठ के जो कम्युनिकेट करेंगे वो अलग ही फीलिंग होता है, ठीक है। तो भी अगर आप नहीं आ पा रहे तो अपना तो यूट्यूब पे फ्री चल ही रहा है, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसके बाद क्या स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आ गया कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड आ गया। कॉन्सोनेंट साउंड्स में क्या करते हैं अपन, जैसे अब कॉन्सोनेंट साउंड्स अपन अभी पढ़े क्या, वॉल साउंड पढ़े, क्या कौन साउंड पढ़े, वॉल साउंड, बी साउंड। इसका बी, जो कॉन्सोनेंट का बी साउंड फर्स्ट लेटर है, कॉन्सोनेंट का जो फर्स्ट बी साउंड है क्या है, बेल, बेल, बैट, बैट। सी का साउंड क्या है यहाँ पास, कैट, कप, कार, गेट इट। डी, इस डी का साउंड क्या होता है, डी का साउंड होता है डॉग, डोर, डॉल, ठीक है। बेल, बैट, बैग, कैट, कैप, कार, गेट इट। डी से साउंड क्या होगा इसका, डी का प्रोनाउंसिएशन डॉग, डोर, डॉल। एफ का साउंड क्या हो जाएगा, एफ का साउंड हम जो होगा उसका साउंड क्या हो जाएगा, फिश, फैन, फ्रॉग। जैसे यहाँ पास क्या है, डॉल है, डॉल, इसको क्या पढ़ते हैं, डी। इसका जो साउंड रहेगा डी रहेगा। इसको क्या पास क्या है, का, यहाँ पास क्या है, बा। ऐसी क्या है, ये साउंड है, क्या है, इसका साउंड है। जैसे यहाँ पास एफ को फा पढ़ रहा है, यहाँ भी फा पढ़ रहा है, यहाँ भी फा पढ़ रहा है, ठीक है। जी का साउंड क्या हो जाएगा, गॉड, गर्ल, गेम, ओके। ये हो जाएगा जी का, और बी सी डी एफ का क्या हो गया, साउंड हो गया, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा एच का साउंड, हैट, हेन, हाउस। यहां पास क्या है, ये एच का साउंड क्या है, हा है, गेट इट। जे, जैम, जग, जेट। के का साउंड क्या है, काइट, किंग, की। एल का साउंड क्या हो जाएगा, लॉयन, लैम्प, लीफ। एम का साउंड क्या हो जाएगा, मैंगो, मैन, मिल्क। मतलब यहाँ पास माँ का साउंड आ रहा, यहाँ पास ला का साउंड आ रहा, जो मैंने पहले बता चुका था, के, जा, और इससे आ रहा है क्या, हा का। ये चीज मैंने आपको साउंड बता चुका था। साउंड पढ़ने का, एबीसीडी पढ़ने का मतलब, स्टार्टिंग से पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप कैसे इन वर्डों को प्रोनाउंस कर सकते हो। तभी आपसे जब आप स्पीकिंग करोगे, जब बोलोगे, तभी आपको पता चलेगा कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, ओके। तो आपको पता ही है। फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन एन साउंड, नेस्ट, नोज, नेट। पी से आता है, पी का साउंड पेन, पिग, पॉट, गेट इट। आर का साउंड हो जाएगा रेड, 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 रोज। क्या हो जाएगा, रोज। जैसे यहीं पास आपको देखेंगे, यहाँ पास क्या, रोज है, क्या है, रोज। इसको पढ़ते हैं हम ऐसी को ज। जैसे कॉलेज, जीई या एसई, लास्ट में अगर रहता है इसको जा, इसका साउंड क्या रहेगा, जा साउंड रहता है, जा, 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 ठीक है, जा वाला साउंड रहेगा। फिर एस का साउंड सन, सेट, सेंड। टी से साउंड क्या है, साउंड है टाइगर, टैप, टॉय। ऐसे हो जाएगा हमारे साउंड। अब वीस का साउंड क्या रहेगा, वैन, वेज, वाइस। डब्ल्यू से साउंड क्या रहेगा, वाटर, वॉच, विंड। वाई का साउंड क्या रहेगा, येट, येलो, गुड। जेड से क्या रहेगा, जेब्रा, जिप, जू। ऐसे करके क्या रहे हमारे पूरे कॉन्सोनेंट साउंड्स हो गए, लेटर्स हो गए कि कैसे हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे कैसे। अब देखिए, जैसे हमने पढ़ लिया क्या, ए टू जेड पढ़ लिया, ठीक है, इसके साउंड्स पढ़ लिए। अब वाउल्स, साउंड, लेटर एंड कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स, लेटर। इनमें से क्या आपने 5 पढ़े ये, और ये कितने रहे, 21। इसी 21 से क्या आता है, सेमी वोवल्स आता है। क्या आता है,
सेमी वॉल्स आता है। सेमी वॉल्स में क्या होता है, वाई और डब्ल्यू आता है। कि सेमी वॉल्स में क्या आता है, वाई और डब्ल्यू चाहिए। सेमी वॉवल्स क्या होता है और ये क्या होता है। तो सेमी, इसी से क्या होता है, जब आप क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, तो आपको ज्यादा क्लियर होते चलेगा कि आर्टिकल में क्या क्या होता है। ओके, देखिए अपन क्या पढ़े, लेटर। लेटर से क्या आता है आपका, वर्ड। वर्ड से क्या आता है, फ्रेज। सेंटेंस। फिर सेंटेंस से क्या आते हैं, ऑल लॉन्ग सेंटेंस आते चलते हैं इसी। तो लेटर, वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंस, फिर ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर करना पर, जो लेटर, वर्ड्स क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। जैसे मैं आज क्या है, फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में आपको बेसिक से बेसिक चीजें बताना है इसमें। ठीक है, तो ये होता है वर्ड्स, लेटर्स, ऐसे करके आता है। फिर अपन क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे अब, देन देखिए क्या होता है, जैसे हम कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो क्या होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, ये सब ऐसे करके होते हैं। तो मैं थोड़ी सा राइट कर दूं, इसका क्या होगा, सब्जेक्ट, एक्सलरी वर्ब, V1, V2, V3, V4, V5 प्लस अदर वर्ड। ये होता है, सबका एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर। जो इंग्लिश है, इंग्लिश किसमें है, स्ट्रक्चर बेस्ड है। क्या है, स्ट्रक्चर बेस्ड है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की जानकारी आपको होगी, तब भी मैं थोड़ी सा आपको बता देगा। क्या होता है सब्जेक्ट, एक नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, जेरेंड मतलब फोर्थ फॉर्म भी होता है, जेरेंड फॉर्म भी होता है। ठीक है, ऐसे करके ये होता है। ऑब्जेक्ट भी जो है यही चीज रिलेट करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी क्या करता है, यही चीजें होती हैं। फिर एक्सलरी वर्ब, एक्सलरी वर्ब कितनी होती हैं, 23। ठीक है, 23, इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, इज, एम, वाज, वर, वुड, कुड, शुड, कैन, मस्ट, विल, शुड, ऐसे करके क्या होते हैं, 23 टोटल होते हैं, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके बाद तो हम लोग का रहेगा, मिलेगा आपको एक्सलरी वर्ब। V1, V2, V3, V1, V2, V3 आपको पता होना चाहिए। तो क्या पढ़ लेगा अपन, वर्ब थोड़ी सा देख लेगा। ठीक है, वर्ब, वर्ब में क्या होता है, एक रेगुलर होता है। क्या होता है, रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। तो रेगुलर, वर्ब, रेगुलर, इरेगुलर, वर्ब, इरेगुलर, वर्ब। ओके, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब में क्या होता है, रेगुलर जो फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं, रेगुलर, इरेगुलर, होता तो बहुत ज्यादा एंड बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, इनफाइनाइट ऐसे करके उसको अभी ज्यादा नहीं पढ़ना, जो हमको आने वाला है, जो हम लोग को करना है, वही चीज अपन मैं करवा रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, रेगुलर। रेगुलर मतलब जैसे क्या, कट, V1, V2, V3, V4, V5, कट, 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 कटिंग, और क्या हो जाएगा, कट्स। ये फिफ्थ फॉर्म हो गया। ठीक है, जो हमारे इसी को जेरेंट फॉर्म बोलते हैं। मतलब V4 का मतलब क्या होता है, V1 प्लस ING, और V5 का मीन्स क्या होता है, V1 प्लस जो SES आता है, इसी को बोला जाता है V5 और V4। ओके, ये हो गया कट। सेकेंड अपन लिख सकते हैं जैसे लाफ, लाफ, लाफ्ट, लाफ्ट,
लाफिंग, लाफ्स। ये क्या हो गया V1 V2 V3। तो जिसके क्या हो, तीनों फॉर्म एक जैसा हो, तीनों फॉर्म कट 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 सट 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 सट, ठीक है। तो ऐसे करके इसके क्या हो, रीड 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 रीड। तो साउंड क्या होता है, मतलब उसकी जो स्पेलिंग रहेगी क्या है, दो या दो से अधिक जो वर्ड होगा तो क्या हो, एक जैसा होगा, वो कहलाता है रेगुलर वर्ब। जैसे लाफ, ये हो गया हमारा बेस फॉर्म हो गया, लेकिन इसी के दो फॉर्म क्या है, एक जैसा है, एक जैसा ही है, तो ये क्या हो जाएगा, रेगुलर। मतलब रेगुलर काम कर रहा है, वैसे ही काम कर रहा है। जो फेस फॉर्म है उसे ईडी ईडी फॉर्म को, या सेम वर्ड जो आता है कट 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 कट, रन रन रन, ऐसे करके आते हैं, इसी को बोला जाता है रेगुलर। अब हमारा क्या आ गया, ये था फर्स्ट नंबर का। अब हमारा आ गया सेकंड नंबर। सेकंड नंबर इरेगुलर। इरेगुलर मींस क्या होता है, सी सा सीन, और यहां क्या हो जाएगा, फिर आपसे ये बन जाएगा, ठीक है। तो सी सा सीन, तो ऐसे करके एक, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है। ये क्या है, इरेगुलर है, इरेगुलर काम कर, रेगुलर काम नहीं कर रहा है। तो क्या बेस भी अलग है, ये भी अलग, ये भी अलग, इसी को बोला जाता है इरेगुलर वर्ब, जो आपको आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इतनी जानकारी आपको देना था जो आपको मिल गई। फिर क्या है, देन क्या करेंगे अपन, जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपको बहुत जरूरी है। क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, इंटीग्रेटिव, इंटीग्रेटिव निगेटिव, प्लस निगेटिव, फिर WH, फिर WH निगेटिव। इसका एक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉजिटिव का सब्जेक्ट, मार्कर चेंज कर लें तो और अच्छा दिखेगा आपको, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड। यहाँ पास आप कोई सा भी सब्जेक्ट वर्ब लगा सकते हैं, जरूर नहीं, ठीक है, फर्स्ट वन सेकंड थर्ड फॉर्म जो भी। फिर नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आपको सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट आपका एक्सिलरी वर्ब लगेगा, फिर आपका नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगा, अदर वर्ड आएगा, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पास, एक्सिलरी वर्ब। फर्स्ट में क्या आ जाएगी, आपकी एक्सिलरी वर्ब आएगी, क्या आएगी, एक्सिलरी वर्ब। फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, ऐसे करके ये काम चलता है। फिर एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस के बाद फिर नॉट, फिर यही काम चलेगा अपना ये। तो आपकी इसकी जानकारी पूरी होना चाहिए, तभी आपसे बनेगा। फिर इसमें WH प्लस एक्सिलरी वर्ब जो इसमें होगा उसी को आपको राइट कर देना, सब्जेक्ट डॉट ये WH फैमिली, WH फैमिली राइट करना है, एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट नॉट क्वेश्चन मार्क, ओके। ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, जो आपको मैंने एक मेरी 2.5 घंटे 3 घंटे के आसपास की क्या है, एक टेंस की वीडियो है आप, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो आपको इसमें जाना है, उसको पहले क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो टेंस आपसे बनने लगेगा, ठीक है। टेंस सब बोलते हैं ग्रामर की बिना, तो ग्रामर तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जो हमको बननी चाहिए तो वो चीज पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो जाके। फिर ये हो गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है ग्रीटिंग्स। क्या है अपना, ग्रीटिंग। ग्रीटिंग्स कैसे करें, फर्स्ट डे हमारा, फर्स्ट डे में यही अपन सीखेंगे कि क्या क्या होता है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद एडवांस हमारा बढ़ते चलेगा, ठीक है। तो आपको जैसे ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग मीन्स क्या होता है, अभिवादन। आपको ये नहीं परेशान होना है कि हमारी वीडियो ज्यादा हो रही, 45 मिनट 1 घंटे के लगभग हमारी वीडियो डेली की रहेगी, जो आपको बेनिफिट्स मिलेगा, पूरा लास्ट तक देखना है आपको, तभी आपको क्या, आपसे कुछ ना कुछ बनेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आपको 45 मिनट या एक 1 आवर्स आपको देना पड़ेगा, 1 आवर आपको देना पड़ेगा, तभी आपसे बनेगा, ठीक है। तो ग्रीटिंग मींस क्या होता है, अभिवादन। बड़ों से, अपने से बड़ों रिश्तेदारों, ऊंचे अधिकारियों के साथ हम कैसे बात करें। जैसे क्या होता है, सुबह से, मॉर्निंग से अपन कहीं जाते हैं 12 बजे के पहले, क्या बोले, नमस्ते दादाजी, तो गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। नमस्ते पिताजी, गुड मॉर्निंग डैड, पिताजी, फादर, जो भी आप बोलते हो।
नमस्ते सर, नमस्ते सर क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग सर। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। ऐसे दोपहर 12 बजे से शाम के 5 बजे तक। नमस्ते दादाजी क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ग्रैंड माँ। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ग्रैंड माँ। नमस्ते माता जी क्या हो जाएगा? गुड आफ्टरनून मम्मी। नमस्ते बेटी क्या हो जाएगा? गुड आफ्टरनून डियर सिस्टर या डॉटर। डॉटर बोलना है, डॉटर नहीं बोला, क्या बोला था? डॉटर, सिस्टर, ब्रदर, फादर, ऐसे करके बोला जाता है। जो रियल प्रोनाउंसिएशन यही होता है, बाकी फादर मदर ये तो होता ही है, लेकिन जो रियल प्रोनाउंसिएशन होता है यही होता है। क्या होता है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग आंटी, गुड इवनिंग डियर। डियर, डियर नहीं बोलना, क्या? डियर, डियर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डैड, ऐसे करके आपको प्रोनाउंसिएशन करना है। फिर देन क्या है? रात को विदाई। अब जब आप रात को सोने जाते हैं तो आपको क्या बोलना है? शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बोलना है, या स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग, ऐसे करके बोल के जाना है आपको। ठीक है, फिर देन क्या है हमारा? दिन के किसी भी समय अच्छा सर चलते ऐसे बोलना, क्या बोलेंगे? गुड डे टू यू सर, गुड डे टू यू सर, गुड डे सर, गुड डे सर, गुड डे सर, ये भी बोल सकते हैं। गुड डे सर, गुड डे टू यू सर, ये भी बोल सकते हैं आप, या गुड डे भी बोल सकते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, प्लीज टू मीट यू, या नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, या आप बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू। यहाँ पर सब क्या बोल सकते हैं? प्लीज टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। ठीक है, नाइस टू मीट यू। हाय सिमी, ये क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल। क्या हो जाएगा ये? इनफॉर्मल, अपने से छोटे बच्चों से बात करने के लिए होता है ये। जैसे ये लिखा, हाय सिमी, हाय अंकुर, हेलो अंकल, हेलो निंसी, हेलो खुश, हेलो मिस्टर मेहरा, ऐसे करके आप, ये क्या होता है? जो छोटे, जो अपने से इनफॉर्मल जिससे हम बात करते हैं उसके साथ हम इन शब्दों का यूज कर सकते हैं। यदि संबंध बेतक तुल्य भी हो तो हेलो हाय का प्रयोग अपने बड़ों के साथ भी किया जाता है। अगर आप उनसे क्या हो, मजाक में बात कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, बाकी नहीं बोलना चाहिए, इनफॉर्मल है। फॉर्मल आपको जो मैं पहले बताया उसको बोलना था। ठीक है, फिर क्या आ गया? विदाई के समय अगर आप जा रहे हैं क्या बोलेंगे? गुड बाय चिल्ड्रन, या चाओ चाओ बोल सकते हैं। ठीक है, गुड डे चिल्ड्रन, चाओ चाओ, ऐसे करके भी आप बोल सकते हैं। अच्छा, बाय बाय, चलते हैं प्रिय, फेयरवेल डियर, अच्छा फिर मिलेंगे, बाय सी यू, देन यू सी अलोंग, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। रिमेंबर, आपको याद रखना है, संक्षेप में ग्रैंड पा बोलते हैं। फादर के लिए डैड या डैडी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ग्रैंड मदर को संक्षेप में ग्रैंड माँ बोला जाता है। मदर के लिए मॉम या मम्मी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ये रियल प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे तब आप देखिए, कोई भी लैंग्वेज होती है, अगर आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही आप बोलेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आप वहां पास अलग दिखेंगे। ओके, अगर आप उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे सही ढंग से तो कोई मतलब नहीं बोलने का। ठीक है, फिर ताया फूफा पापा, इनको सबको क्या बोलना? अंकल बोलना है। ताई, चाची, मम्मी, मौसी, बुआ, सबको क्या बोला? आंटी। या आंटी को 3 तरह से स्पेलिंग होती है, आप जैसे ही बोलना चाहें। किसी पुरुष को शब्द सूचक सर बोला जाता है, किसी महिला को आदर्श सूचक शब्द मैडम बोला जाता है। चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई बहन, सबको क्या बोलना है? कजन बोलना है, कजन। ही इज माई कजन, ठीक है, ही इज माई कजन। सी, ही इज ब्रदर कजन, ऐसे नहीं बोलना। ठीक है, इसलिए कि आपने ही लगा दी तो वैसे ही हो गया बॉयज। चचेरे, ममेरे, इनका क्या होता है? कजन ब्रदर, कजन सिस्टर नहीं बोला जाता, ये आपस लिखा भी है। विवाहित महिला के नाम या उपनाम से पहले मिस या मिस्टर अविवाहित लगा के आप कर रहे हैं तो आपको नहीं बोलना मिस अविवाहित के लिए मिस करना है, या मिस्टर्स करना है, अविवाहित इसके लिए भी। ठीक है, तो आप अच्छे से देखेंगे। और अगर आप क्या चाहते हैं, इसकी पीडीएफ चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? इसकी पूरी जितना मैंने आप आज पढ़ाया है, इसकी आप पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हमको इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, 9752987812। आपको व्हाट्सएप चैनल बता दिया जाएगा, आप वहीं जाएंगे, आपको डायरेक्ट ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपको क्या करना है, इस नंबर पर कांटेक्ट, हमको एक मैसेज करना, बोलना है कि आज की पीडीएफ चाहिए फर्स्ट डे की। आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी और आपका चैनल का हम लिंक भी आपको सेंड कर देंगे, जो आपको डेली आपको मिल पाएगा वहीं। ओके, तो इसके बाद हमारा क्या है? गुड मैनर्स। क्या है? गुड मॉनर्स, मैनर्स क्या है? गुड मैनर्स है।
गुड मैनर्स इन इंग्लिश। गुड मैनर्स मतलब अगर हम अभिवादन कर रहे हैं, अभिवादन अब तो सीख गए कैसे करना है ग्रीटिंग्स, लेकिन हमको अच्छे से बात करना है तो डेली रूटीन वाले हमको शब्द सीखना पड़ता है। गुड मैनर्स सीखना पड़ता है, बैड मैनर्स नहीं। गुड मैनर्स कि हम कहाँ पास क्या बोले। ठीक है, तो प्लीज, कृपया, क्या हो जाएगा, प्लीज। आपको ऐसे छोटे छोटे वर्ड को आपको दिमाग में रखना है, बोलना है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे तो आपको और चीजें आती जाएंगी, बड़े बड़े लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस बोलते चलेंगे। ठीक है, तो प्लीज, थैंक यू, धन्यवाद। आपको कोई सामान कोई दे रहा है तो आपको धन्यवाद करना है। वेलकम, आपको वेलकम बोलना है। फिर पार्डन, क्षमा करें। काइंडली, कृपया। अलाउ मी, मुझे अनुमति दें। ठीक है, जैसे आप डिनर में गए, अब वो ले रहे हैं, क्या बोलते हैं, अलाउ मी, मुझे अनुमति दें कि मैं भी, या कि कहीं से जा रहे हैं तो अलाउ मी बोल सकते हैं। अलाउ मी मतलब मैं जाऊं, क्या हो जाएगा, अनुमति दें, मुझे अनुमति दें। सॉरी, क्षमा मांगना होता है। एक्सक्यूज मी, माफ करें। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो अपन क्या बोले, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, माफ करिए, मतलब मेरे को आपसे कुछ कनेक्टिविटी कन्वे करना है, बात करना है, ऐसे होता है। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी का यूज वही करते हैं। आफ्टर यू, आपके बाद। आफ्टर यू, जब कोई कर रहा है, डांस कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, खाना ले रहा है, जैसे तो डिनर में कहते हैं आफ्टर यू, आपके बाद, आपके बाद, ऐसे। एज यू प्लेजर, जैसी आपकी इच्छा। एज यू प्लेजर, एज यू वांट, एज यू विल, एज यू विश। आप इस सेंटेंस के जो इसका हिंदी है आप और भी बोल सकते हैं। एज यू प्लेजर, जैसी आपकी इच्छा है। एज यू विल, एज यू वांट, एज यू विश। ओके, ऐसे करके आप बोल सकते हैं बहुत सारी चीजें। ठीक है, फिर क्या आ गया, आई नीड आई नीड अ स्पून, मुझे क्या है, चम्मच की जरूरत है। गिव मी अ पेन, आई वॉन्ट वाटर। ये क्या है, इसको कुछ भी चीज आपको जरूरत हो, मांगनी हो, इस सेंटेंस का यूज किया जाता था। कैसे, आई नीड, गिव मी, आई वॉन्ट। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता था। क्या लगाना पड़ता था, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, आपको ये नहीं बोलना। आपको क्या बोलना है, जो मैं बताऊंगा वो बोलना है। आई नीड अ स्पून, आई नीड अ पेन, गिव मी अ पेन, गिव मी, आई वॉन्ट अ वाटर, ये नहीं बोलना है आपको। फॉर्मल बोलना है, ऐसा बोलना जो सामने वाले को अच्छा भी लगे। ठीक है, तो ये क्या है, बोलते हैं लेकिन ये क्या होता है, गलत होता है, नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये मांगने का तरीका नहीं होना चाहिए। पोलाइट वे में मांगना चाहिए हमको। कैसे, एडवांस इंग्लिश कैसे हम लोग चेंज कर पाए, यही तो हमको चेंज करना, तब ना हम लोग को 60 डेज का चैलेंज है। फिर जैसे हमको कुछ भी चीज मांगनी है तो पहले क्या क्या बोलना है, एक स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर है, कुड आई हैव, अपने यहां वर्ड लगाना है, लास्ट में क्या लगाना है, प्लीज। क्या राइट करना है, प्लीज। ठीक है, क्या होता है, ये पोलाइट होता है। क्या होता है, पोलाइट, पोलाइट फॉर्मल होता है कि क्या आप मुझे ये देंगे, कृपया मुझे ये पानी मिलेगा, कृपया मुझे पेन मिलेगा, ऐसे करके क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। जो इसका स्ट्रक्चर है ये, आई वुड, कुड आई हैव डॉट डॉट प्लीज, जो भी आपको मांगना है यहाँ पर आपको राइट कर देना है। चलिए देखते हैं कैसे है। कुड आई हैव अ स्पून प्लीज, क्या मुझे, कृपया मुझे क्या चम्मच मिल सकती है। कुड आई हैव योर पेन, कुड आई हैव योर फोन नंबर प्लीज, क्या आपका मुझे मोबाइल नंबर मिल सकता, फोन नंबर मिल सकता है। कुड आई हैव योर फोन नंबर प्लीज, कृपया मुझे आप फोन नंबर देंगे अपना। तो ये पोलाइट वे है, तो आप पोलाइट वे में बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ना देने वाला भी क्या आपको मिल जाएगा नंबर। ठीक है, कुड आई हैव अ कप ऑफ टी, कुड आई हैव अ कप ऑफ टी। कुड आई हैव योर पेन फॉर अ मिनट, मुझे कुछ मिनट के लिए आप पेन दे सकते हैं। कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, क्या मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं आप। ऐसे करके आप पोलाइट वे में कोई भी चीज आपको मांगनी है तो आपको क्या करना है, कुड आई हैव, उसके बाद प्लीज लास्ट में आएगा, बाकी यही सेंटेंस जो भी आपको मांगना है यहाँ पास आप राइट कर सकते हैं। ओके, फिर वीक्स नेम, क्या आ गया हम लोग की, मैंने क्या बताया था आपको, 45 मिनट या 1 आवर्स की क्लास रहेगी, जो आपकी इतनी ही क्लास रहेगी, आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो ये तो क्या फर्स्ट डे, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो बहुत सारी बाकी है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। तो आपको ट्रेलर देख रहे हैं, ट्रेलर में कितना आनंद आ रहा है, आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो हम शुरू किए हैं आपको सही लग रहा, अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा। ठीक है,
जब आप बोलेंगे तभी और अच्छा लगता है वीडियो बनाने का, हर चीज करने का। जो आपको 6 डेज चैलेंज एक्सेप्ट करना है, अब करना ही है। इसके आप वीक्स नेम, जो वीक्स नेम राइट है, इसके आगे द नेम्स ऑफ डेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स। अगर हम क्या होता है, हम वीक्स नेम स्टार्ट करते हैं, जो उसका बिगिन मतलब जो शुरुआत होती है, फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये जैसे ये फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है, गेट इट। संडे, जैसे क्या होगा इसका प्रोनाउंसिएशन कई लोग गलत करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे नहीं करना। इसको करना है संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये होता है इसका रियल प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। क्या होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे करके हमको इसका प्रोनाउंसिएशन करना है। जो फर्स्ट लेटर जो होता है हमारा क्या होता है, मतलब फर्स्ट वीक, फर्स्ट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, संडे से। ओके, याद रखना है आपको। अब क्या आ गए, मंथ्स नेम पे आ गए। किसमें आ गए हम, मंथ्स नेम। इसका रियल प्रोनाउंसिएशन करना है, मंथ्स नेम, ठीक है। मंथ्स नेम में क्या है, द नेम्स ऑफ मंथ्स ऑल्सो बिगिन विथ कैपिटल लेटर। फर्स्ट लेटर देखो, अगर हम मंथ्स के नेम भी लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये कैपिटल, फर्स्ट लेटर 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 कैपिटल, जो सब में दिया है तो आप कैपिटल। अब क्या आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे नहीं पढ़ते। इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको उसका रियल प्रोनाउंसिएशन भी आपसे बनना चाहिए, तभी आप बोल पाएंगे और आपसे स्पेलिंग भी बनेगी। अगर आप रियल प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो स्पेलिंग आपसे बनेगी, लेकिन अगर आप रियल प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे बनेगा भी नहीं, ठीक है। बोलते ना लिखते दोनों नहीं बनेंगे, इसलिए रियल प्रोनाउंसिएशन करना है। जनवरी, 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 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे करके हमको इसका पढ़ना है रियल प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या है। अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, वोकैबलरी। क्या होता है, वोकैब। अगर आपसे वोकैब बनता है तभी आप इंग्लिश के सेंटेंस बना पाएंगे या फ्रेज बना पाएंगे या कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सीख पाएंगे। तो ये चीज बनने से पहले आपको वोकैबलरी सीखना पड़ेगा कि किस वर्ड को कब बोलते हैं। जैसे ये सी लिखा है, लुक, वॉच, ऐसे करके इनका डिफरेंस होता है कि सी देखना तो है लेकिन किस टाइप का देखना, वॉच किस टाइप का देखना, लुक किस टाइप का देखना। मतलब हर चीज का, हर एक वर्ड का अपना एक अलग मीनिंग होता है, हर एक वर्ड का एक अपना नया वर्ड या मीनिंग दूसरी होती है। अपन उसी वर्ड को बोलते जा रहे, लेकिन क्या होता है, जैसे खाना, अब कोई दिमाग खाना होगा बोलेगा तो क्या ईट ही लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, उसकी अलग वोकेबलरी होगी। तो आपको वोकेबलरी, जितनी वोकेबलरी आप सीख पा रहे हो या सीख रहे हो या कि नहीं सीख रहे, तो आज से आपको सीखना है। जितनी वोकेबलरी आपसे बनेगी उतना आपसे इंग्लिश एडवांस लेवल तक आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है। जितना भी इसमें है, ये मान के चलिए आपको पूरा क्या है, वोकेबलरी है। जैसे जीरो सिविक सेंस, इसका मतलब क्या होता है, जीरो सिविक सेंस मतलब बिल्कुल भी नागरिक समझ या जिम्मेदारी ना होना। जैसे अपन कोई गया, कोई खड़े होकर बोलने लगा माइक लेके, ये वो जो भी, फिर बगल में खड़ा कुछ भी मतलब बेफालतू की बेतुकी बात कर रहा है, तो क्या होता है, जीरो सिविक सेंस। जीरो सिविक सेंस मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसको नागरिक जिम्मेदारी कुछ नहीं है, इसको कुछ नहीं पता, आके खड़ा होके बोलने लगा। तो जीरो सिविक सेंस मींस, इसका मतलब क्या होता है, हैविंग नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी या पब्लिक प्लेसेस। मतलब इसको कोई मतलब नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, सोसाइटी में या पब्लिक के सामने कुछ बोलने से कोई मतलब नहीं, कुछ भी करता रहे, कोई मतलब सिविक्स, कोई इसके अंदर मैनर ही नहीं है, उसी को बोला जाता है जीरो सिविक सेंस। तो ये आपको दिमाग में रख लेना है कि इस वर्ड को बोलते कैसे हैं, अब बोलना भी है आपको। ऐसे बहुत लोग रहते हैं, जीरो सिविक सेंस, ओके, जीरो सिविक सेंस, इसी को बोला जाता है जिम्मेदारी नागरिक, जो पब्लिक प्लेस कुछ भी बोलता रहे उसी को बोलते हैं सिविक, जीरो सिविक सेंस, ओके। फिर अपन एक वर्ड बोला करते हैं ड्रेसिंग सेंस, नाइस ड्रेसिंग सेंस की, यू आर लुक गुड यार, लुकिंग गुड यार,
देखो इसकी ड्रेसिंग सेंस कैसी लग रही है, अपन बोलते हैं ना, बहुत सारी जगह बोलते हैं, ये क्या होता है, गलत होता है, ब्लंडर होता है, क्या होता है, ब्लेंडर होता है, ब्लंडर। कैसे ब्लंडर, हमको बोलना है ड्रेस सेंस, कितना अच्छा ड्रेस सेंस लग रहा है। अब क्यों बोलेंगे, ये वर्ड है ही नहीं, ये वर्ड गलत है, ये अपने से बना दिए, ये अपने से बना दिया गया, आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं बोलना, ये वर्ड मिलेगा ही नहीं आपको डिक्शनरी में, आप देखें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आपको वर्ड मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये वर्ड क्या है, गलत है, ये वर्ड गलत है, आपको नहीं बोलना, आपको बोलना है ड्रेसिंग सेंस की जगह आपको चेंज करना है ड्रेस सेंस। क्या चेंज करना है, ड्रेस सेंस बोलना है, ठीक है। ड्रेस सेंस कितना अच्छा है, आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई ड्रेस सेंस, मैं अपने क्या कर रहा हूं, मैं अपनी ड्रेस सेंस को बदलना चाहता हूं, चेंज करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये इंप्रूविंग ड्रेस सेंस बोलना, ड्रेसिंग सेंस नहीं बोलना, क्या होता है वो ब्लंडर होता है, गलत होता है। फिर यू लुक गे टुडे, जैसे आपको बोलना है, ठीक है, यू लुक गे टुडे, यू लुक ब्रिट एंड you look bright and happy today, you look every joyful today, you look cheerful today। तो जैसे यहाँ पास वोकैबुलरी ये तो सेम दिया है, you look you look you look you look you look, ऐसे जब हम किसी को डायरेक्शन देके बोलते हैं तो लुक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे look at me, look at this board, मतलब किसी की आंखों को डायरेक्शन देते हैं कि इस तरफ देखो, look at this board, look at me, ऐसे। फिर लुक एट मतलब क्या होता है, यू आर लुकिंग मतलब देखो कितना सुंदर दिख रहा है ये, ठीक है, किसी के आप डायरेक्शन दे रहे थे देखो, तो यू लुक यू लुक यू लुक यू लुक, ऐसे लिखा है। टुडे 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 टुडे, इसमें सब कॉमन है। अब इसकी जो चेंज है ये सब चेंज है, मैं इसको कंप्लीट करके फिर मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चेंज है, ठीक है। तो आपको वोकैबुलरी कितनी जरूरी है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। वोकैबुलरी जितनी आपकी अच्छी है उतना ही आप अच्छा बोल सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे क्या लिखा है, गे, ये वोकैबुलरी क्या चेंज है, यहां पास ये चेंज है, यहां पास वेरी ये है, यहां पास ये है, देखिए ये वोकैबुलरी चेंज है, बाकी जो आपके स्ट्रक्चर है सब सेम है। इसलिए मैं बोला करता हूं कि इंग्लिश क्या है, एक स्ट्रक्चर बेस्ड है, जितना आपसे स्ट्रक्चर्स बनेगा उतना आप कर सकते हैं, नहीं बनेंगे जितने स्ट्रक्चर्स आप नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए यू लुक टुडे, 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 आपको मिल गया, लेकिन वोकैबुलरी चेंज है। अब इसका मतलब जान लें तो पहले यहां से क्या, चेयरफुल मतलब क्या, बहुत खुश है, आनंद है। वेरी जॉयफुल, ये भी बहुत खुश है, बहुत आनंद है, ये क्या है, चमकदार एंड क्या है, बहुत खुश दिख रहा है। अब गे, अब लोग कई लोग बोलते हैं गे, गे का मतलब ये आते समझ गए कि क्या है ये, मतलब जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस गे का मतलब, गे का देखो वोकैबुलरी का मतलब होता है एक वर्ड की कई सारी मीनिंग निकलती, आप कैसा सोच रहे हैं कैसा कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये चेंज हो जाता है। और चेंज वोकैबुलरी का मतलब यही है कि वोकैबुलरी कहीं भी सेट कर दो उसका मीन्स अलग अलग निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पास जो है वो गे नहीं है, ये यहाँ पास गे है क्या, हैप्पी, खुश वाला है, हैप्पी। तो आप अगर आप दोस्तों के सामने जाके आपको बोल सकते यू लुक गे टुडे यार, यू लुक गे टुडे विवेक, है ना, ये लुक गे टुडे विवेक, यू लुक गे टुडे महेंद्र, ऐसे करके आप बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या मतलब, आज बहुत खुश दिख रहे हो। अब गे का मतलब वही जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होता, गे का मतलब क्या होता है, हैप्पी फीलिंग होती है, ठीक है। तो गे का मतलब यही नहीं होता। ये क्या होता है, यू लुक गे टुडे मतलब आप बहुत खुश लग रहे हो, यू लुक ब्राइट एंड हैप्पी बहुत खुश और चमकदार दिख रहे हो यार, यू लुक वेरी जॉयफुल बहुत आनंदमय दिख रहे हो, यू लुक चीयरफुल हर्ष उल्लास है आज तुम, ठीक है। फिर ऐसे वोकैबुलरी सीखनी है जैसे कि इन माय ओपिनियन, मेरी राय में, ना नहीं बोलते कि मेरी तरह से अगर सोचो तो ऐसा हो सकता है, इन माय ओपिनियन, इन माय ओपिनियन, लव सिक पागल आशिक, लव सिक का मतलब क्या होता है, पागल आशिक। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपकी जितनी अच्छी वोकैबुलरी रहेगी उतना चीज आप बोल सकते हैं, मल्टीपल टाइप से आप बोल सकते हैं, उसी चीज को कई टाइप से बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है वोकैबुलरी आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। सोलेटरी मतलब अकेला, सोलेटरी क्या होता है, अकेला, सोलेटरी सोलेटरी जर्नी, मैं मेरी जो जर्नी है क्या है, अकेली है, अकेला जर्नी में क्या होता है, वो अकेला। प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल मतलब उम्मीद के मुताबिक, प्रेडिक्टेबल है, ये क्या है, प्रेडिक्टेबल, मेरे प्रेडिक्टेबल काम हो रहा है, मतलब मेरे मन मुताबिक काम हो रहा है, इस प्रेडिक्टेबल आपको
बोलना है, ठीक है। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप 16 मार्च से जो हमारा नया स्टार्ट होने वाला है बैच, अगर उसमें आप एनरोल करना चाहते हैं तो हरी अब जल्दी करना है, एडमिशन ओपन है। कांटेक्ट कर सकते हैं हमको किस नंबर पे, 9752987812। और इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, वोकैबलरी, एडवांस वोकैबलरी मिलेगी आपको। ये जो वोकैबलरी पढ़ाया जाता है ऐसी वोकैबलरी नहीं जो आपको एग्जाम में, स्पीकिंग में, और पूरी वोकैबलरी, जितनी भी वोकैबलरी पढ़ाया जाता है, जितनी वोकैबलरी आपके यूज में आती है। और वोकैबलरी का मतलब ऐसा कि आपको वोकैबलरी हर वर्ड सिखाया जाएगा कि ये वर्ड कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। आपके लैंग्वेज से लेके इंग्लिश तक सिखाया जाएगा, हिंदी से इंग्लिश में कैसे आपको कन्वर्ट किया जाए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और हमारी जो भी आपको अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट करिए, जो भी डाउट्स हो, जो भी हो तो हमको कमेंट में बता सकते हैं, या हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट डे में। ओके, थैंक यू।